तेज प्रताप यादव बिहार के हर चैनल पर, हर प्लेटफॉर्म पर, हर सोशल मीडिया यूजर आज चर्चा सिर्फ इस नाम की कर रही है कि तेज प्रताप यादव ने आज महफिल लूट लिया। वो तेज प्रताप यादव जिन्हें उनका परिवार सबसे नकारा समझता था, वो तेज प्रताप यादव जिसका परिवार उन्हें अपने पार्टी और परिवार से निष्कासित कर दिया, लेकिन वही तेज प्रताप यादव इस चुनाव हारने के बाद एक ब्रांड बनकर उभरे हैं। लालू प्रसाद यादव को भी उनकी स्वीकार्यता को स्वीकार करना पड़ रहा है। आज कई तरह की तस्वीरें आपने देखी होगी दोस्तों। हम भी आज तेज प्रताप यादव के आवास पर ही मौजूद थे। हमने भी चूड़ा दही का लुत्फ उठाया। हमने देखा बाप और बेटे के बीच वो प्रेम, वो स्नेह कहीं से भी कम होते नहीं दिखा। जिस तरीके से तेज प्रताप यादव जब छोटे होंगे और उनके पिता लालू यादव उनको दुलार करते थे, आज वही स्नेह, वही केमिस्ट्री दिखी है। बिहार के राज्यपाल, सब लोग, बिहार के जितने बड़े चेहरे आप कह सकते हैं, सबके सब तेज प्रताप यादव के आवास पर पहुंचे। अगर नहीं कोई पहुंचा तो वो चेहरा, वो नेता तेजस्वी प्रसाद यादव थे। तो क्या अदावत है छोटे भाई से? आखिर छोटे भाई मतलब इतना प्रेम करते हैं छोटे भाई को तेज प्रताप यादव, खुद पहुंचे भी थे, अपनी भतीजी के साथ उन्होंने फोटो भी डाला, लेकिन इसके बावजूद तेज प्रताप यादव के आवास पर तेजस्वी क्यों नहीं पहुंचे? हमने सवाल किया तो तेज प्रताप यादव ने कहा कि भाई मेरा थोड़ा लेट उठता है, हम रात के 9 बजे तक इंतजार करेंगे तेजस्वी यादव का। लेकिन चर्चा इस पर हम नहीं करने आए हैं दोस्तों। तेजस्वी क्यों नहीं पहुंचे, इस पर चर्चा करने आए हैं। क्या तेजस्वी यादव को कोई डर है तेज प्रताप यादव से? चुनाव के पहले जो प्रकरण हुआ, जो एक महिला मित्र के साथ तेज प्रताप यादव का फोटो वायरल हुआ, यह वायरल करवाया गया और उसके बाद पार्टी से उन्हें निष्कासित करा दिया गया, परिवार में उनकी एंट्री बंद करा दी गई। तब से तेज प्रताप यादव कई ऐसी इमोशनल तस्वीरें निकल कर आती हैं जब तेज प्रताप भावुक दिखते हैं, दुखी दिखते हैं, क्योंकि उनके पार्टी और उनके परिवार से उन्हें बाहर कराया गया। मामला समझिए आप। 2014 के बाद जब तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव की बिहार की राजनीति में एंट्री होती है, तो उसके बाद नेतृत्व जो है, मतलब एक तरफा कहिए कि राजद का पूरा कमान तेजस्वी प्रसाद यादव के हाथ में सौंप दिया गया। ऐसा नहीं है कि तेज प्रताप यादव को कुछ नहीं मिला। तेज प्रताप यादव भी चुनाव लड़े, विधायक बने, जब जब सरकार में आए मंत्री भी बने, कभी स्वास्थ्य मंत्री, कभी पर्यावरण मंत्री, लेकिन जो नेतृत्व होता है पार्टी का वो तेजस्वी यादव को ही दिया गया। तेजस्वी यादव के नेतृत्व में 2015 का चुनाव लड़ा गया, 2019 का लोकसभा चुनाव लड़ा गया, 2020 का विधानसभा चुनाव लड़ा गया, 2024 का भी लोकसभा चुनाव लड़ा गया और अब 2025 का भी विधानसभा चुनाव लड़ा गया। मतलब करीब एक दशक के बीच कई एक्सपेरिमेंट देखे गए राजद को लेकर, और फलाफल क्या है ये आप भी जानते हैं, ये हम भी जानते हैं। आज आरजेडी हाशिए पर है। आरजेडी की ऐसी स्थिति है कि उनके कार्यकर्ता सोशल मीडिया पर लिखना बंद कर दिए हैं, और खासकर उस जाति विशेष जिससे लालू प्रसाद यादव आते हैं, उनका मनोबल सबसे अधिक टूटा है, क्योंकि महज 25 सीटों पर आरजेडी सिमट गई। तेजस्वी यादव 2019 का लोकसभा चुनाव याद कीजिए, 0 सीटें, 2024 का लोकसभा याद कीजिए 4 सीटें, और 2020 का जो चुनाव हुआ उसमें जो लोग तेजस्वी यादव को बहुत काबिल समझ रहे थे, बड़े नेता समझ रहे थे, उसके पीछे जो फैक्टर थे चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, उसकी पोल खुल गई जब 2025 का चुनाव परिणाम आया। तेजस्वी में वो काबिलियत नहीं दिखती कि वो वोट संगोर सके, बटोर सके, ले सके और सत्ता में आ सके। तेजस्वी यादव के जो अगल बगल लोग हैं, मैं बार बार चर्चा करता हूं, संजय यादव की, कारी शोएब की, रमेश की, ऐसे कई 2-4-5 नाम है, शक्ति यादव आप गिन सकते हैं उसमें, जो तेजस्वी यादव के मुख्य सिपासलार बने हुए हैं। तेजस्वी यादव को एक कवच की तरह, एक शील्ड की तरह उन्हें घेर कर रखते हैं। आज उन्हीं के चलते पार्टी हाशिए पर है, और इस बात का अंदाजा अब लालू यादव को भी हो रहा है, इस बात का अंदाजा अब राबड़ी देवी को भी हो रहा है, और इस बात का अंदाजा शायद तेजस्वी यादव को भी हो रहा होगा। तो क्या लालू यादव, जिनके ऑफिशियल फेसबुक अकाउंट से मतलब यह घोषणा करवाया गया कि तेज प्रताप पार्टी से बाहर, परिवार से बाहर, आज जब लालू यादव वहां पर पहुंचे तो ये क्या मैसेज है, इसको आप समझिए। देखिए, पार्टी जिस स्थिति में है, आरजेडी 1 करोड़ से ऊपर वोट मिला है, मतलब पार्टी का बेस आज भी मजबूत है, पार्टी के कार्यकर्ता आज भी डेडिकेटेड है, पार्टी के नेता आज भी मनोबल उनका मजबूत है, लेकिन नेता ही कमजोर पड़ जा रहा है। बार बार हमने
तेजस्वी यादव को कोविड के दौरान देखा, हमने 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद देखा, हमने 2020 के विधानसभा चुनाव के बाद देखा, 24 के चुनाव के बाद भी देखा। कभी तेजस्वी थाईलैंड निकल जाते हैं, कभी हॉलैंड चले जाते हैं, कभी स्विट्जरलैंड चले जाते हैं, कभी दिल्ली के आवास पर बैठ के सोशल मीडिया पे लिखते रहते हैं। तो जिस नेतृत्व पर लालू यादव ने भरोसा किया, 10 सालों से भरोसा किया, वो नेतृत्व फेल होते दिख रहा है, वो नेतृत्व फिसड्डी निकलते दिख रहा है। तो क्या उस नेतृत्व में कोई परिवर्तन के संकेत मिल रहे हैं बिहार में? कई बड़े बड़े पॉलिटिकल पंडित इस पर चर्चा करते हैं, बड़े बड़े नेता अब इस पर चर्चा करने लगे हैं। देखिए तेजस्वी यादव, माफ कीजिएगा, तेज प्रताप यादव की स्वीकार्यता देखिए, जिनको जिनको उन्होंने न्योता दिया सब वहां पहुंचे, विजय सिन्हा पहुंचे, एक एक नेता वहां पर पहुंचे हैं आज तेज प्रताप के आवास पर। देखिए चूड़ा दही का जो कार्यक्रम होता है बिहार में बड़ा खास होता है, इसलिए खास होता है क्योंकि इसमें चूड़ा दही खाने नेता नहीं पहुंचते हैं, एक दूसरे से मिलने पहुंचते हैं, कार्यकर्ता अपने नेताओं से मिलने पहुंचते हैं। ये एक तरीके से कहिए मिलन समारोह होता है। भाजपा के दफ्तर भी आज हम पहुंचे थे, वहां पर तो बजाते नाम दिया गया था चूड़ा दही भोज और कार्यकर्ता मिलन समारोह। तो उस मिलन समारोह को आज सक्सेसफुल होते हुए तेज प्रताप यादव ने दिखा दिया है। और इसीलिए मैं ये चर्चा कर रहा हूं कि आज जिस तरीके का बॉडी लैंग्वेज दिखा लालू प्रसाद यादव का, क्या भविष्य में कोई नेतृत्व को लेकर भी चर्चा हो सकती है? क्या जिस तरीके से ट्रांसफर ऑफ पावर होता है, सत्ता का हस्तांतरण होता है, क्या उसी तरीके से आरजेडी का कमान लालू यादव क्या तेज प्रताप यादव को दे सकते हैं? या फिर यह भी हो सकता है कि जो डिसीजन मेकिंग बॉडी है पार्टी में, फैसला लेने वाली जो कमेटी है, उसमें 2 नेता अब शामिल होंगे, एक तो तेजस्वी यादव पहले से ही है। क्या आरजेडी में बराबर का हक अब तेज प्रताप यादव को दिया जाएगा? क्योंकि उनका पूरा परिवार, आप रोहिणी आचार्य कह लीजिए, मीसा भारती कह लीजिए, उनकी सारी बहनें, खुद राबड़ी देवी, सब तेज प्रताप यादव को दुलारते हैं। भाई घर के बड़े बेटे हैं तो तय सी बात है कि सबका उनसे लगाव है। लेकिन आज तक पार्टी में वो एक अदर टिकट के लिए तरसते हुए दिखे हैं। मतलब स्थिति इतनी खराब रही है तेज प्रताप यादव की पार्टी में कि अपने मन से वो किसी प्रत्याशी को टिकट तक नहीं दे पाते हैं। तो क्या उस नेतृत्व में कोई परिवर्तन के संकेत मिल रहे हैं? क्योंकि अब जिस तरीके से तेजस्वी यादव गायब चल रहे हैं, पटना लौटे हैं लेकिन फिर भी गायब है। मुझे याद है दोस्तों, 2016 से मैं पत्रकारिता कर रहा हूं, चूड़ा दही का भोज होता था तो वो लालू यादव के आवास पर ही होता था। उतना बड़ा कार्यक्रम बिहार में कोई नहीं करता था। आज मातम पसरा हुआ है। मतलब दृश्य उस तरह का है कि लगता है कि अब कोई रौनक ही नहीं है उस घर में। क्या चुनाव हारने का मतलब यह होता है? क्या तेजस्वी यादव चूड़ा दही का अगर भोज का आयोजन कर देते, एक मैसेज अपने कार्यकर्ताओं के बीच देते कि हम अभी लड़ेंगे, मजबूती से लड़ेंगे, तो क्या ही बिगड़ जाता? लेकिन नहीं, और वो काम कर दिखाया तेज प्रताप यादव ने। हम अतिशोक्ति में बात नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम बढ़ा चढ़ा कर तेज प्रताप यादव के पक्ष में यह बात कर रहे हैं, लेकिन ये सच्चाई है कि अब लालू प्रसाद यादव को भी इस बात का अंदाजा हो रहा है, इस बात को एहसास कर रहे हैं कि शायद नेतृत्व परिवर्तन का समय आ रहा है। धीरे धीरे ही सही, लेकिन तेज प्रताप यादव को भी यह पार्टी में शामिल कराकर कम से कम हक जो है उनका, बड़े भाई का जो हक होता है, वो उन्हें दिया जाना चाहिए। तो तस्वीरें आपने देखी, लगातार दिन भर हम लोग करीब 4 घंटा वहां पर मौजूद थे। अलग अलग तरीके से दृश्य जो सामने आ रहे थे वो तमाम तस्वीरें आपने देखी। हमारा जो ये विश्लेषण है कि क्या भविष्य में तेज प्रताप यादव भी राजद में कोई बड़ा, मतलब एक, अभी तो देखिए राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव ही है, फैसले वो ले सकते हैं, इसलिए इस पर चर्चा हो रहा है। और राजद के अंदर भी इस बात को लेकर अब चर्चा हो रही है कि तेज प्रताप यादव को बुलाया जाए, और वो जो 2-4 जयचंद है, जिन्हें तेज प्रताप यादव जयचंद कहते हैं, उन्हें पार्टी से बाहर करके जो पावर है, जो सत्ता है, वो तेज प्रताप यादव को भी कुछ दिया जाए। आपकी जो प्रतिक्रिया होगी दोस्तों हमारे कमेंट बॉक्स में देते जाइएगा। मेरा नाम उदित तारण है, तो बिहार टॉपर वीडियो आप देख रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया।